नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप उसे ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्जाम में। सबसे पहला देखते हैं गणित सेक्शन से। पहला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में शेष 1 आता है, लेकिन यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि संख्या 250 और 350 के बीच में हो तो संख्या के अंकों का योग है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, लसा निकालना होगा। लसा बराबर हो कितना को 2, 3, 4, 5 एवं 6 को निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लसा कितना हो जाएगा, 60। अब संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 60 के प्लस 1, 60 के और प्लस 1 हो जाएगा। 7 से पूर्णतः विभक्त के लिए के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि 250 से 350 के बीच में भी आना चाहिए। तो संख्या बराबर हो जाएगा 60 गुना 5 प्लस 1 यानी 301। लास्ट में पूछ रहा है संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो अंक तो आ गया संख्या 301, अंकों का योग 3 + 0 + 1 बराबर 4। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी इसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन तक कार्य किया तथा बी ए के साथ केवल 2 दिन के लिए कार्य पर लगा। ए अकेले बाकी बची दीवार को कितने दिन में बनाएगा। तो आइए, ए जो है वो कितना है, 8 दिनों में बना सकता है, और बी जो है वो क्या है, वो 3 दिनों में तोड़ सकता है। अगर इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इफिशियंसी की बात करें तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। अब क्या रहा है कि ए जो है 4 दिन काम किया है। ए है 4 दिन काम किया है, तो 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट जो है वो कार्य हो चुका है। और ए प्लस बी मिलकर कितना दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है, 2 दिन। तो ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी ई जो है वो माइनस में है, -8, क्योंकि ये तोड़ रहा है, गुना 2 बराबर ये हो जाएगा कितना, 3 - 8 जो हो गया -5 गुना 2 के हो गया -10 यूनिट। यानी ये -10 यूनिट ये तोड़ दिया कितने दिन में, 2 दिन में। तो किया गया कार्य कितना हो गया, किया गया कार्य जो हो गया, पहले से तो 12 यूनिट ये किया था। अब ये दोनों मिल के जो एक ए बनाया और बी तोड़ा, तो ये -10 हो गया। तो 12 - 10 बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट ही बचा। अब कह रहा है कि शेष कार्य को एक कितने दिनों में कर देगा। तो 24 पूरा था, उसमें 2 यूनिट हो चुका है, यानी अब बचा है 22 यूनिट। अब 22 यूनिट को ए द्वारा किया गया कितना, तो एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 22/3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 7.1/3 दिन। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 40 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग एक अर्धवृत्त में चिन्हित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्या होगा। तो मान लें कि यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से अगर ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा बी। वर्ग की भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √40 बराबर हो जाएगा 2√10 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, √10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ओ ए बराबर होगा √2√10 के होल स्क्वायर प्लस √10 के होल स्क्वायर बराबर √40 + 10 यानी हो जाएगा √50 बराबर 5√2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। तो आइए मान रख देते हैं, पाई गुना 5√2 गुना 5√2 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बर्तन में 3 लाल और 4 हरे कंचे हैं। यदि बेतरतीब ढंग से 3 कंचे निकाले जाए तो 2 के हरे और 1 के लाल होने की कितनी संभावना है। एक बर्तन में 3 लाल है, क्या है, 3 लाल है, और एक बर्तन में 4 जो है वो हरे क्या है, कंचे है। अब कह रहा है
तरतीब ढंग से 3 कंचे निकाले जाए, 2 के हरे और 1 के लाल होने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले क्या है, NS निकालना होगा। NS कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना है 7 है, 4 + 3 7 कंचे हैं और निकालना कितना है तो 3 है, तो 7C3 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 7 × 6 × 5 बटा 1 × 2 × 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। अब एनी निकालना होगा, क्या होगा एनी बराबर क्या है कि कह रहा है कि 1 जो है वो क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए और 2 के हरा होना चाहिए। तो लाल जो है वो कितना है 3 है, तो 3C1 गुना हरा कितना है 4 है और 2 निकलना चाहिए C2। एनी बराबर हमारे पास ये आ गया, इसे सोल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 × कितना 3 बराबर 18। तो हमारे पास एनी आ गया, NS आ गया, तो PE बराबर क्या होगा, PE बराबर फार्मूला जानते हैं NE/NS। प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, काफ़ी इजी होता है, बस थोड़ा प्रश्न को अच्छे से समझना होता है। 18/30 आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सॉरी 18/35, 30 नहीं 35, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की गति से मुंबई से दिल्ली के लिए 6 PM पर छूटती है। ट्रेन B 90 किलोमीटर/आवर की गति से मुंबई से दिल्ली के लिए 9 PM पर छूटती है तथा ट्रेन C दिल्ली से मुंबई के लिए 9 PM पर छूटती है। यदि तीनों ट्रेन एक समय पर मुंबई और दिल्ली के बीच मिलती है तो ट्रेन C की गति क्या होगी यदि दिल्ली व मुंबई के बीच की दूरी 1260 किलोमीटर है। यहाँ पर सबसे पहले C की गति मान लेंगे। C की गति कितना मान लेंगे, तो C की गति x किलोमीटर जो है वो पर आवर मान लिया तथा A के t घंटे बाद A तथा B एक दूसरे से मिलती है। तो प्रश्न से करा है t × 60 बराबर t-3, क्योंकि 3 घंटा ये लेट से चलते हैं, गुना 90, क्योंकि ये 90 के स्पीड से चल रही है। तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो आरंभ से चली दूरी कितना हो जाएगा 9 × 60 हो जाएगा, 540 किलोमीटर जो है वो A चल चुकी है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि अतः C को इस बिंदु से मिलने के लिए अभिष्ट गति क्या चाहिए। अभिष्ट गति तो टोटल दूरी तो 1260 है, उसमें से 540 तो वो चल चुका है, बटा ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 - 3 हो जाएगा, यानी 720/6 120 किलोमीटर/आवर। कितना चाहिए 120 किलोमीटर/आवर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर 120 किलोमीटर/आवर। अगला है 1 × 2 + 2 × 3, ये बोर्ड मास का है, सिर्फ इसे सोल्व कर देना है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 440 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन पर 40% भोजन तथा शेष वेतन को 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 45 रुपया भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर मासिक की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन जो है वो क्या है। तो माना कि व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, तो वो है 100 रुपया। कितना है 100 रुपया। अब भोजन पर कितना कर रहा है 40%, तो x का 40% निकाल देंगे तो यानी हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा। अब बचा कितना x - 2x/5 कर दीजिएगा तो 3x/5 जो है अब इसके पास बच गया है। परिवहन पर क्या करता है 1/3 करता है, यानी 3x/5 गुना 1/3 बराबर 1/5 रुपया परिवहन पे। शेष राशि कितना बचा, शेष राशि बचा 3x/5 में से जो परिवहन पे खत्म हुआ उसे घटा देंगे तो ये बचा 2x/5 बचा। अब प्रश्न में कह रहा है कि शेष के आधे के बराबर मासिक के बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो 2x/5 के आधे को क्या करता है वो बचत करता है, तो कितना हुआ वो 4500 रुपया। कितना 4500 रुपया। तो मासिक वेतन x बराबर निकल जाएगा कितना 4500 गुना 5 यानी 22,500 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर भुजाएं AB बराबर 2 सेंटीमीटर और DC बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर के साथ ABCD एक समलंब है। E और F असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु है। ABFE के क्षेत्रफल का अनुपात EFCD के क्षेत्रफल से कितना है। प्रश्न के अनुसार यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तो यहाँ निकल कर आ जाता है AE बराबर हो जाएगा ED तथा BF बराबर हो जाएगा FC। AB जो है वो क्या है, AB जो है
वो पैरेलल है किसका, DC का। AB जो है पैरेलल है DC का, तो AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, EF का पैरेलल होगा किसका, DC का। तो ये तीनों जो है वो पैरेलल है। यहाँ से निकल जाएगा AQ बराबर QR, ये 1 हो गया। दूसरा स्टेप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा AB बटा DC बराबर PA बटा PD। PA बटा जो होगा वो क्या होगा, PD होगा। यहाँ से निकल जाएगा 2/3 बराबर P बटा PA प्लस 2AE हो जाएगा। P यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, PA बराबर 4AE। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड हमारे पास। पुनः जो कह रहा है कि त्रिभुज PAB माइनस त्रिभुज PEF 2EF बराबर हो जाएगा कितना, PA प्लस जो हो जाएगा AE। तो यहाँ से हो जाएगा 2/EF बराबर 4AE बटा 5AE हो जाएगा। EF बराबर कितना निकल के आ गया, EF बराबर निकल के आ गया 5/2। अब हमारे पास तो इतना निकल के आ गया, EF निकल के आ गया, 2 इक्वेशन भी निकल के आ गया। अब हम क्या करना है कि अब जो होगा, अब होगा एरिया जो होगा वो क्या होगा, ABEF बटा जो होगा एरिया जो होगा EFCD। जब इसका एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, से एरिया निकालिएगा। यहाँ आइए यहाँ पर एरिया निकालते हैं। एरिया बराबर जो हो जाएगा वो होगा 1/2 × 2 प्लस EF × AQ बटा हो जाएगा 1/2 × EF प्लस 3 × QR हो जाएगा। मान रख दीजिए 2 प्लस 5/2 बटा 5/2 प्लस 3 बराबर 9/2 बटा 11/2 हो जाएगा 9/11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। कितने, ऑप्शन 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, इसका परिमाप क्या होगा। तो फिगर बन गया है प्रश्नानुसार। एरिया होगा त्रिभुज ABC का, वो कितना होगा 1/2 × A × A बराबर A² बटा 2 हो जाएगा। BC² बराबर होगा A² प्लस A² बराबर 2A² हो जाएगा। इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, √2A हो जाएगा। अब आइए त्रिभुज ABC के परिमाप क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस √2A, यानी हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस गुना हो जाएगा √2, यानी 2√2 प्लस 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस 1 हो जाएगा। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 से प्रश्न 12 तक में कि प्रश्नों के दिए गए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 इस तरह का अंतराल है। एक बारंबारता बंटन में बारंबारताएं क्रमशः x प्लस 8, x 2 और x प्लस 4 है। तो बंटन का समानांतर माध्य 17 जो है वो 8 है। और सिग्मा FI बराबर n इस तरह का दिया हुआ है। तो x का जो है वो मान क्या होगा, तो x बराबर मान होता है सिग्मा FX XL बटा जो होता है सिग्मा FI, यानी F1 होता है। तो इससे पे मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 80x - 70 बटा 4x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 17.8, यानी 178 बटा 10। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 800x - 700 बराबर हो जाएगा 712x प्लस 356। तो ये हो जाएगा 88x बराबर 1056। x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास 12 होगा। निम्नलिखित किस वर्ग अंतराल में माध्यिका स्थित है। तो माध्यिका वाला वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माध्यिका वाला वर्ग तो हो जाएगा n/2 यानी 50/2, यानी 25 से अधिक संचय बारंबारता वाला वर्ग कौन है, तो वह है 10 से 20। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला है 10 से 20 वाला। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे नंबर।
नेक्स्ट है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इन शिक्षकों में 20 गणित पढ़ाते हैं और 15 जो है वो भौतिकी पढ़ाते हैं। 5 गणित एवं भौतिकी जो है वो दोनों पढ़ाते हैं। केवल गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या है? तो अगर एम जो है वो कितने हैं? 20 हैं। और केवल भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हैं? फिजिक्स वाले, तो वो है 15 है। इन दोनों के जो कॉमन पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो केवल गणित पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हो गए? पढ़ाने वाले शिक्षक, तो ये हो जाएंगे 20 - 5 = 15। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक नाविक नदी की प्रवाह की दिशा में नाव खेकर 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह इसी दूरी को वापसी में तय करने में 12 घंटे लेता है तो नदी की प्रवाह की चाल क्या होगा? ए बराबर जो हो जाएगा वो 48/8 यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 48/12 यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना होगा? a - b/2 यानी 6 - 4/2 यानी 1 किलोमीटर जो है वो पर आवर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a² बराबर 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा a - 2 sin थीटा cos थीटा है तो a + 1/a - 1 किसके तुल्य है? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। a² बराबर हो जाएगा कितना? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, क्योंकि इसका मान जो होता है वो 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, बटा जो हो जाएगा ये भी sin² थीटा माइनस cos² थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। चलिए इसके बाद सोल्व करते हैं। a² बराबर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर बटा sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर। जब इसे हटाइएगा तो ये हो जाएगा, सबका स्क्वायर हट जाएगा। a बराबर हो जाएगा कितना? sin थीटा प्लस cos थीटा, अब बटा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब मान क्या कह रहा है? a + 1/a - 1, तो रख दीजिए मान। sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, अब बटा ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा a + 1/a - 1 बराबर 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा। योगांतर निष्पत्ति द्वारा ये सोल्व करेंगे तो 2 cos थीटा। a + 1a - 1 बराबर क्या होगा? 2 कट के tan थीटा के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस काष्ठीय लंब वृत्तीय बेलन से एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई उतनी है जितनी की क्रमशः त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की है, खोद कर बनाया जाता है। उपयोग में आई लकड़ी के आयतन का व्यर्थ गई लकड़ी के आयतन के अनुपात कितना है? तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना होगा। फिगर ड्रा हो गया। अब काम में आई लकड़ी बराबर कितना हो जाएगा? πr² h - 1/3 πr²h यानी हो जाएगा 2/3 πr² h। अब इस अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर v1/v2 यानी 1/3 πr² h बटा क्या हो जाएगा? 2/3 πr² h यानी 1/2। तो v1 अनुपात v2 बराबर हो जाएगा 2:1। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2। किसी पाइप में 30,800 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित पानी द्वारा 70 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक तरनाताल भरा जाता है। तरनाताल को भरने में कितना समय लगता है? तो ताल का आयतन क्या हो जाएगा? ताल का आयतन बराबर हो जाएगा 7000 गुना 4400 ना 4400 गुना 300 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 924 गुना 10⁻7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ताल को भरने में लगा समय बराबर क्या होगा? समय बराबर कितना होगा? तो कुल आयतन बटा हो जाएगा
1 सेकेंड में भरे पानी का आयतन, क्या है, आयतन। तो कुल आयतन जो हमारे पास कितना है, 924 गुना 10 के पावर 7 अब बटा यह होगा 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना भरता है। तो टोटल कितना आ गया, तो 30 पे 3 पे कितना हो गया, 50 सेकेंड हो जाएगा जब इसे काट पीट करिएगा तब। अब इतना तो सेकेंड में आया है, इसको क्या है, हमें घंटा में लाना है। तो 3600 सेकेंड से भागा दे देंगे, इस तरह भागा देंगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 250 बटा 3 घंटे आएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। समीकरणों 3x + y - 4 बराबर 0 और 6x + 2y - 8 बराबर 0 वाले निकाय के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3x + y बराबर 4 दिया हुआ है और 6x + 2y बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। a1 बटा a2 निकालेंगे तो 3/6 बराबर 1/2 है। b1 बटा b2 निकालेंगे तो यह होगा 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है b 1/2 ही आया। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों जो है वो बराबर है 1/2 के, अतः क्या हो जाएगा, अनेक हल निकलेगा। अनेक हल जो होगा इसका होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, अनंत हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। x² - bx + c बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c। प्रश्न में कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है बीटा, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b। इक्वेशन हमारे पास ये 1 आ गया। और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा c, यानी अल्फ़ा क्यूब बराबर हो जाएगा c, अल्फ़ा क्यूब बराबर c हो जाएगा। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, तो b के भी घन करना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 6 प्लस 3 अल्फ़ा 4 प्लस 3 अल्फ़ा 5 बराबर b क्यूब। अल्फ़ा क्यूब बराबर c प्लस c स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा प्लस 3c, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर b क्यूब हो जाएगा। अगला सॉल्व करेंगे तो c प्लस c स्क्वायर प्लस 3c कॉमन ले लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा b क्यूब। इसको लिख सकते हैं c प्लस c स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर के b लिख सकते हैं इक्वल टू b क्यूब। यही हमारा आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। x, y और z ने रात को एक साथ भोजन किया। z के भोजन की लागत y के भोजन की लागत से 20% अधिक है और x के भोजन की लागत z के भोजन की लागत का 5/6 है। यदि y ने 100 रुपया भुगतान किए तो तीनों के द्वारा किए गए भुगतानों की राशि क्या है। तो y बराबर जो है वो 100 रुपया है, तो z का कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो x बराबर हो जाएगा z गुना 5/6 यानी 100 रुपया। तो कुल राशि कितना हो गया, 100 प्लस 120 प्लस 100 बराबर 320 रुपया। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। भिन्न समानांतर रेखाओं के समुच्चय को 2 अनुप्रस्थ S और T काटते हैं। समानांतर रेखाओं को S बिंदुओं A, B, C तथा D पर और T बिंदु जो है E, F, G तथा H पर क्रमशः काटते हैं। यदि AB बराबर 4, CD बराबर 3, EF बराबर 12 हो तो GH की लंबाई क्या होगा। अगर प्रश्न के अनुसार फिगर ड्रा करते हैं तो 4 जो है वो समानांतर क्या है, वो लाइनें हैं। इसमें कह रहा है कि S और T काट रहा है, S और जो है इस तरह हमें काट रहा है। ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T। कहाँ कहाँ पर, ये हो जाएगा A पे, ये B पे, ये C पे, ये D पे और ये E पे। T जो है काट रहा है E पे, F पे, G पे, H पे। इन दोनों के जो है दूरी 12 दिया हुआ है और क्या हो जाएगा, कह रहा है कि AB बराबर 4 है। AB बराबर इस दूरी के ये 4 है। CD बराबर 3 है। CD बराबर यहाँ जो है वो 3 है। EF बराबर जो है वो 12 है। क्या है, EF जो हमारे पास यहाँ है वो 12 है। तो GH की लंबाई क्या होगा, GH की लंबाई क्या होगा।
तो आइए इसे सोल्व करते हैं। समानुपात के नियम से ए बी बटा सी डी बराबर ई एफ बटा जी एच होगा। तो ये होगा 4/3 बराबर 12/GH, यानी GH बराबर हो जाएगा 3 × 3, कितना हो जाएगा 9। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएगा। 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान की चोटी से अवलोकन करने पर किसी मीनार के शिखर एवं तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या है। यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि ए जो है वो क्या है, चोटी है, और बी जो है मीनार के शिखर है, डी जो है मीनार के वो तल है। तो दीवार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। त्रिभुज ए डी ई में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई डी बराबर 200/x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है। अब कहता है त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा कितना 200 - h/x हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आया √3 × 200 - h हो जाएगा। अब x का मान हम लोग क्या निकाले थे, तो x का मान निकाले थे कितना, तो ये 200 मीटर। तो आइए मान रख देते हैं। अगर हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 200 - h√3 बराबर 200। इस यहाँ से h निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 × 1 - √3 बराबर 200 × √3 - 1 बटा कितना हो जाएगा √3 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 232 तथा उनका महत्तम समावर्त 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। तब माना कि प्रथम संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या y है, तो 29x + 29y बराबर क्या हो जाएगा 232। x + y बराबर 8 है। दोनों संख्याओं का मसा जो है वो 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध का केवल निम्न 2 युग्म संतुष्ट होंगे, एक तो होंगे 1 7 होंगे और एक 3 और 5। तब इस युग्मों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीद पर एक मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का निवल प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो छूट का निवल प्रतिशत बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है छूट बटा क्रय मूल्य गुना 100%। छूट कितना दे रहा है 1 दे रहा है, खरीदा कितना जा रहा है 4, 3 + 1 4 और गुना 100% बराबर कितना हो गया 25% की छूट दिया जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी 80 सेब को डलिया का जिसकी लागत 80 सेब की डलिया का जिसकी लागत 240 रुपया है बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, लेकिन उसके 1/4 भाग को लागत कीमत पर अपने मित्र को दे देता है तथा शेष सेब को बेच देता है। उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 80 सेबों का मूल्य कितना है 240 है। तो एक सेब को पहले निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3 रुपया। 20 सेब की लागत मूल्य कितना हो गया 20 के तो 60 रुपया, और 20% के लाभ कमाने हैं तो क्या करना होगा, तो 240 के 120% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 रुपया। ये अपने सेबों को 1/4 भाग ही बेचता है, क्या करता है 1/4 ही, यानी 60 के लिए 20 सेब, तो शेष 60 सेबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 280 - 60 बराबर 228 रुपया। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 228/60 बराबर 3.80 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब आइए देखते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क के प्रश्न। ए बी सी डी ई और ई भिन्न वजन वाले व्यक्ति हैं। ए सी से अधिक वजन का है, ए जो है वो सी से अधिक वजन का है किंतु डी से कम है। ए जो है वो सी से अधिक है लेकिन डी से जो है वो कम वजन का। ई से अधिक वजन का व्यक्ति केवल एक है, डी सबसे अधिक वजन का नहीं है। उनमें से सबसे कम वजन का कौन है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो सी हो जाएगा, क्योंकि जब पूरे का हल करेंगे तो ये होगा बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। आंसर हो जाएगा दूसरा। खंभा क्यू के दक्षिण में खंभा पी है, खंभा क्यू के पश्चिम में खंभा आर है, खंभा आर के पश्चिम में खंभा एस है।
खंभा एस के दक्षिण में खंभा टी है, खंभा एस के संदर्भ में खंभा क्यू की स्थिति क्या हो जाएगा। यहाँ पर एस आर क्यू पी और ये हो जाएगा टी। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए पूरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम अपने भाई अजय से दोगुनी उम्र का है। 5 वर्ष पहले विक्रम की उम्र कितनी है। प्रश्न में कुछ मिसिंग है। 5 वर्ष पहले इन दोनों के जो उम्र का डिफरेंस था वो 3/1 रेशियो से होगा, तभी आंसर सही आएगा। जैसे आइए सोल्व करते हैं। विक्रम की आयु कितना है 2x है और अजय का कितना है, अजय का x वर्ष है। 5 वर्ष पहले 2x - 5 बटा x - 5, ये भी तो कुछ दिया हुआ प्रश्न में होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये 3 बटा अगर 1 मान लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ होगा तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 2x - 5 बराबर 3x - 15, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। विक्रम की आयु कितना होगा 2x यानी 2 गुना 10 बराबर 20 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उस विकल्प को चुनें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर समूह उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। डी से एम गया है +9 हुआ है, क्या है +9 हुआ है। एफ से ओ गया है, एफ से ओ गया ये भी +9 है, यानी ये जो सब है जो +9 के सीरीज चला हुआ है कितना से +9 का। उसी तरह इसका चलाएंगे +9 तो ये हो जाएगा एल, जी का +9 पी, जी का +9 पी, के का +9 टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चांद, शुक्र और ब्रह्मांड। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा ब्रह्मांड। क्या होगा ब्रह्मांड। इसके अंदर जो होगा वो चांद होगा और शुक्र होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। R36 BIN 50 तो टेल को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। तो R जो है वो 18, इसे कर सकते हैं 18 गुना 2 36। BIN को B का 2, I का 9, N का 14, टोटल कितना हुआ 25। इसे 2 से गुना कर देंगे 50 हो जाएगा। टेल की अगर बात करते हैं टेल 20 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा, टोटल 38। इसे 2 से गुना करेंगे कितना होगा 76। आंसर हो जाएगा 3। अगर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण छवि कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भूकंप विज्ञान, भूकंप से तो उसके बाद क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा पक्षी विज्ञान, पक्षी से संबंध है, आंसर 2 हो जाएगा। मानव का स्तनधारी से वैसा ही संबंध है जैसे चूहे का संबंध खाली स्थान से है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कृतंक से है। क्या है कृतंक। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग शब्द को चुने। आंसर हो जाएगा यहाँ 1 नोक या खांचा। क्या होगा ये अलग है, बाकी सभी खेल का मैदान है। आइए इसमें से अलग अक्षर समूह कौन है। तो यहाँ देखिए O से Q गया है +2 है, Q से T गया है +3 है और T से X गया है +4 है। इसमें देखते E से G गया है +2 है, G से J गया है +3 है, J से N गया है +4 है, I से K गया है +2 है, K से N गया है +3 है और N से Q गया है ये +3 ही है, जबकि होना चाहिए +4। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो तीसरे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3, यहाँ पर पासा दिया हुआ है, जिस फलक पर P है उसके सामने वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए लास्ट के 2 फलक को देखते हैं। यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है। तो S जो है यहाँ हमारा क्या है वो कॉमन है, क्लॉकवाइज कर लेते हैं। STZ होगा, SXP हो जाएगा। तो हमारे पास P के अपोजिट कौन सा हो जाएगा Z। तो आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन 1। रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है। रोहित की माँ की उम्र रोहित के पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यदि रोहित के पिता की आयु 47 वर्ष है तो रोहित की आयु कितनी है। तो रोहित के पिता की आयु जो है वो क्या है 47 वर्ष है रोहित के पिता की आयु। तो माता की आयु कितना हो जाएगा तो 47 - 5 बराबर 42 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार रोहित की आयु कितना होगा। रोहित की आयु बराबर होगा माता की आयु बटा 2 अब -10, यानी 42 बटा 2 -10, 21 - 10 बराबर 11। आंसर हो जाएगा 11। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी, एक संख्या अलग है, अलग संख्या को हमें चुनना है। तो ये क्या है, अगर 313 को लिखते हैं 3 + 1 + 3 बराबर 7 होगा।
और 353 को लिखते हैं तो 3 + 5 + 3 = 11 होगा। 373 को लिखते हैं तो 3 + 7 + 3 = 13 होगा। ये तीनों जो है वो अभाज्य संख्या है। इसका देखते हैं 3 + 2 + 3 = 2 8 जो है ये भाज्य संख्या है, तो सबसे डिफरेंस जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर हो जाएगा। मयंक के पिता के एक भाई जो है वो क्या है, वो प्रकाश है। एक भाई जो है वो प्रकाश है, जिसकी बेटी ऋतु कविता की माँ है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। सोनू का मयंक से क्या संबंध है, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2 चचेरा भाई। उस समुच्च को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्च की संख्याएं संबंधित है। तो 6, 36, 1296, 6 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 1296 आएगा। उसी तरह 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। आंसर जो है हमारा 3 आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 होगा। इस तरह के 1, 2, 3, 4 लिखिए, अब सीधे जोड़ दिए। 1 + 2 + 3 + 4, 4, 3, 7, 2, 8, 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10। आंसर हो जाएगा 2। 7 व्यक्ति है जो एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए के जो बाईं ओर है, यहाँ पर ए है तो बाईं ओर केवल कितने हैं, 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर अगर ई बैठा हुआ है तो सी की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर सी है तो बी कहाँ बैठा होगा, तो यहाँ पर बैठा हुआ है बी। एफ के ठीक दाईं ओर डी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर डी बैठा है। सी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। जी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बाकी जो व्यक्ति बैठे यहाँ पर जी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 4 है जो 2 के स्क्वायर है, 16 है जो 4 के स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 के स्क्वायर है, यानी 2 बढ़ रहा है। ये 8 हो जाएगा तो 8 के स्क्वायर, फिर 10 के स्क्वायर, फिर 12 के स्क्वायर, फिर 14 के स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर, कितना 256। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एम एन का भाई है, एन पी का भाई है, क्यू एम का पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। पी एम का भाई है, ये नहीं हो सकता है। उस शब्द समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। यहाँ पर देखिए एल से ओ गया है +3 किया गया है, भी से टी गया है -2 किया गया है, डी से एफ किया गया है +2 किया गया है। उसी तरह जो सीरीज चल रहा है +3 -2 और +2 का सब चल रहा है, तो आर एस से चलाना है। आर से +3 चलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये यू हो जाएगा। और आर से -2 चलाएंगे तो पी हो जाएगा, और एच से +2 चलाएंगे तो जे होगा, यानी यू पी जे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए अब कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न देखते हैं। कथन है, कोई भी गेंद जो है वो पेन नहीं है। अगर मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, तो कोई भी जो है वो गेंद जो है वो पेन नहीं है। और सभी पेन जो है वो बक्से हैं। सभी पेन जो है वो क्या है, तो ये बक्से हैं। तो हमारे पास तो एक इस तरह का भी फिगर बन सकता है, और एक बन सकता है अगर ये पेन है, ये क्या हो जाएगा, बक्से हैं, तो ये गेंद हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है, गेंद हो सकता है। 2 तरह के फिगर बन सकते हैं। अब निष्कर्ष में है, कुछ जो बक्से हैं वो पेन है या नहीं भी, कुछ बक्से जो है वो गेंद है, कुछ बक्से जो है वो पेन है, ये तो सही है। कुछ बक्से गेंदे हैं, हो भी सकता है या नहीं भी। तो निष्कर्ष 1 तो निकलता है, और 2 या 3 जो है वो अनुसरण कर सकता है। कोई भी बक्सा जो है वो गेंद नहीं है, कोई भी बक्सा गेंद नहीं, तो ये दोनों जो है हो भी सकता है या नहीं भी। तो 1 तो कन्फर्म है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, भागा और प्लस को बदलना होगा। एक स्कूल प्रबंधन ने 5 प्रकार की स्टेशनरी, लाल पेन, पेंसिल, इरेजर, मार्कर और हाइलाइटर के लिए अपना केंद्रीकृत ऑर्डर विभिन्न बॉक्सों में प्राप्त किया है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे ऊपर वाले बॉक्स को 1 के रूप में संख्यांकित किया जाता है, और क्रमिक रूप से सबसे नीचे वाले बॉक्स को 5 के रूप में किया जाता है।
हाइलाइटर वाला बॉक्स पेंसिल वाले बॉक्स के ठीक नीचे है, जो इरेजर वाले बॉक्स के ठीक नीचे है। लाल पेन वाला बॉक्स हाइलाइटर वाले बॉक्स और मार्कर वाले बॉक्स के ठीक बीच में है। मार्कर वाला बॉक्स पेंसिल वाले बॉक्स के नीचे तीसरे बॉक्स है। ऊपर से दूसरे बॉक्स में इनमें से कौन सा स्टेशनरी है? तो सबसे पहले ऊपर जो है वो इरेजर है, उसके बाद पेंसिल है, उसके बाद हाइलाइटर है, उसके बाद लाल पेन है और उसके बाद जो है वो मार्कर है। 1 2 3 4 5 के, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा एक पेंसिल। अब आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? n बराबर जो हमारे पास है वो क्या है, सॉरी a जो है 80, g बराबर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u बराबर जो है वो 0। n सेकंड में दूरी तय की गई कितना होगा? तो u प्लस g/2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 10/2 गुना 4 - 1 बराबर हो जाएगा 70/2, यानी कितना हो जाएगा 35 मीटर। कितना हो जाएगा 35 मीटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम नियम जो है जड़त्व का है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। गैलीलियो के अनुसार निर्वात में गुरुत्वीय त्वरण g का मान सदैव अचर अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समान द्रव्यमान के दो कण R1 तथा R2 त्रिज्याएं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे, उनकी चालें समान हैं, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा FC बराबर जो होता है mv स्क्वायर बराबर R होता है। अगर A का mv1 स्क्वायर, अगर FC1 बटा FC2 निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रहा है उसकी अनुपात पूछ रहा है, तो mv1 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर बटा mv2 स्क्वायर बटा R2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी v1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर। बेग समान है इसलिए v1 बराबर v2 हो जाएगा। FC1 बटा FC2 बराबर R2 बाई R1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर, R2 बाई R1 के होल स्क्वायर। एक वस्तु की घूर्णीय गति ऊर्जा E तथा जड़त्व घूर्णन I है। वस्तु का कोणीय संवेग होगा L बराबर कोणीय संवेग बराबर होता है mvr, L बराबर mvr स्क्वायर बटा R, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा? ये होगा IW हो जाएगा, क्योंकि W बराबर V बाई आर एस होता है और I बराबर होता है कितना? mr स्क्वायर होता है। अब गति ऊर्जा E बराबर क्या होता है? हाफ IW स्क्वायर। E बराबर होगा I स्क्वायर W स्क्वायर बटा 2I, E बराबर होगा L स्क्वायर बटा 2I, L स्क्वायर बराबर होगा 2I E हो जाएगा। यहाँ से कोणीय संवेग L बराबर निकल जाएगा √2EI। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। जल्द ही संपूर्ण फिजिक्स का फार्मूला इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। 1000 वाट बराबर है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1.341 अश्व शक्ति का। 1000 वाट बराबर है, क्योंकि 746 वाट बराबर जो होता है वो 1 HP होता है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रासायनिक ऊर्जा में होता है। सरल लोलक का आवर्त काल दुगना हो जाएगा यदि, इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो। एक द्रव जिसमें 42 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? घुलनशील सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा कितना है? तो 49 ग्राम है। पानी का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम है। विलायक का कुल द्रव्यमान होगा 49 प्लस 320 बराबर 369 ग्राम होगा। अब द्रव्यमान परसेंटेज के आधार पर सांद्रता क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का कुल द्रव्यमान, यानी 49 बटा 369 गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 13.28%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छः वाले तत्व की पहचान करें। आंसर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 2 हो जाएगा। और 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 39.37 इंच हो जाता है। यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, ऑप्शन 4 यानी 6 होगा। घन का आयतन बराबर होता है कितना, L/Q, जहाँ L घन की एक भुजा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 6L² होगा। दोनों आपस में समान है, L/Q बराबर 6L², L बराबर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की इटियो है इसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। क्या होगा, जितना है उसका चौथा भाग होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा। आंसर हो जाएगा 1, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जल में गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल 200 माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जल में गुब्बारे का भार 0 होगा। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, आंसर हो जाएगा उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक जो है निम्नतर होता है। ऑप्शन ए। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 10⁻⁻7 m होता है। 10⁻⁻7 m। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए। तो आंसर जो हमारे पास है वो 4 है, 16.5 मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 16.5 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर के बराबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन 3, डायनेमो। कथन एवं कारण का प्रश्न है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ी की अपेक्षा तांबे की छड़ी की वरीयता दी जाती है। कारण, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से अपस्वीकृत नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है आर का, जिससे मतलब कथन ए का सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। अगला है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, प्लूटोनियम। पसीने का मुख्य उपयोग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे ट्रिटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। कौन सा सही है, इसका आंसर हो जाएगा 4, ना तो 1 है और ना ही बी सही है। सा की अगर बात करें तो हमारे पास जो होता है वो 265 तो होता है और नी का जो होता है वो कितना होता है, 494 होता है। कितना होता है, 494। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है तो आंसर हो जाएगा चौथा है जो सम न्यूट्रॉनिक है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें सम न्यूट्रॉनिक है। 14 - 6 8 है और 15 - 7 ये भी 8 है और वो में देखते हैं तो 16 - 8 ये भी 8 है, यानी ये तीनों बराबर है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। आंसर हो जाएगा 3। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। आंसर हो जाएगा 1, बेसिक और एसिडिक। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कास्ट आयरन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रोमियम। निम्न में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, NH3। NH3 एक लुईस क्षार है, शेष यौगिक जो है लुईस अम्ल है।
किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा 4, एक परमाणु में स्थिति प्रोटॉनों की संख्या से। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकिडीना। एकिडीना एवं प्लेटियस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपाती जो है वो जीव है। कंगारू अपने बच्चे को थैली में रखता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा 2, सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर यौगिक के कारण। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन 2, अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम का। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? सही आंसर हो जाएगा 2, राइजोबियम जेपोनिक्स। राइजोबियम जेपोनिक्स। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज। निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंसर हो जाएगा 1, मिर्च में। ट्राइग्लिसराइड क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, एक वसा है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है? आंसर हो जाएगा 3, हृदय धमनियाँ। क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ। अगला देखते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। कौन सा देश 2027 से लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूनाइटेड किंगडम। किस देश में सामरिक धातुओं को निकालने और अलग करने की तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, चीन। पाकिस्तान के खैबर पख्तून के बुनेर जिले में हिंदू समुदाय के सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने देश में आगामी आम चुनावों में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबीरा प्रकाश। किसने कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि सोई-इन की एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी हिस्सेदारी में यूपी खालिस्तान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महाराष्ट्र के बाद। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन को। हाल ही में किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, लीलावती को। लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्मरण का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा 4, यादें यादें और यादें। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। दूसरा, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 11 देशों के 275 प्लस से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। आइए मिलाते। प्रमोद अग्रवाल जो हैं वो क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष हैं। संजय अध्यक्ष नहीं, ये हो जाएंगे BSC के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? प्रमोद अग्रवाल BSC के अध्यक्ष हैं। संजय सिंह की बात करते हैं तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ के हैं, अध्यक्ष हैं। दिनेश के त्रिपाठी जो है उप प्रमुख है भारतीय नौसेना के। और राहुल रसगोत्रा जो है वो महानिदेशक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये था किरण प्रकाशन में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।